हे गाइस व्हाट्सअप। आज मैं आपको अ, जो हमारा लास्ट लेक्चर था डिटरमिनेंसी और इनडिटरमिनेंसी, उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस लास्ट लेक्चर में बता दिए थे। आज मैं यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो कि बहुत आईएमपी होंगे। और वो जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो गेट, ठीक, आपकी स्टेट पीएससीज और इसके अलावा पीएसयूज के जो एग्जाम होते हैं उन सब के लिए, ये न्यूमेरिकल आईएमपी रहेंगे। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल में यहाँ पे आज आपको कवर करूंगा। राइट है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला आज का न्यूमेरिकल। मैं क्या करूंगा कि यहीं पर ही हाथों हाथ आपको ड्राइंग बनाकर दूंगा और हाथों हाथ यहीं की यहीं हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे। राइट है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल जो गेट में पूछा गया है। एक न्यूमेरिकल है जो गेट में पूछा गया है जिसमें हमें एक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। राइट है, इसमें यहाँ पर यह है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। अब वो पूछ रहा है कि इसकी इनडिटरमिनेंसी बतानी है। फर्स्ट इनडिटरमिनेंसी बतानी है काहे की, एक तो काइनेमेटिक बतानी है और दूसरी बतानी है स्टैटिक, दोनों बतानी है। राइट, और हम दोनों देख लेंगे काइनेमेटिक में। जब इन एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल दोनों के केस हम काइनेमेटिक में इसमें कवर कर लेंगे, स्टैटिक की भी देख लेते हैं। तो जो हमने स्टैटिक का फॉर्मूला दिया था वो क्या था, 3m प्लस आर ई माइनस 3j। ठीक है, ये हमने स्टैटिक का फॉर्मूला यहाँ पे कवर करा था। और सिमिलरली जब डीके का फॉर्मूला हम कवर करते हैं तो वहां करते हैं 3j माइनस आर ई। ठीक है, बट ये कब लगता है, व्हेन मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल्स। ठीक है, एक्सटेंसिबल्स मेंबर, ठीक। और सिमिलरली जब डीके इज इक्वल टू 3j माइनस आर ई माइनस एम हम करेंगे व्हेन मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल्स। इनएक्सटेंसिबल्स का मतलब ये है कि मेंबर, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि मेंबर के अंदर जो एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। राइट, ये रिजिड है। राइट, इसका मतलब ये है। ऑलराइट, अब आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्या है कि यहाँ पे मेंबर देखो कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर हो गए। तो ये हो गया 3 इंटू 6 प्लस आर ई, देखो यहाँ पे फिक्स पे 3, इस पे 2 और इस पे 1, ये हो गई 6 प्लस। ठीक है, अब जॉइंट्स देखो, 1, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। ठीक है, तो 7 जॉइंट्स हो गए तो कितना होगा, 3 इंटू 7, तो ये हो गया 21। 20 माइनस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये 18 प्लस 6 माइनस 21, तो कितना हो गया 3। तो डी एस कितना आ जाएगा, 3। राइट, और सिमिलरली जब हम डी के निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, डी के जॉइंट कितने हो गए हमारे, 3 इंटू 7 21 माइनस आर ई कितना हो गया, आर ई हमारे पास 6 माइनस मेंबर, अगर हम माइनस कर देंगे तो मेंबर्स कितने हैं हमारे पास 6, तो ये हो जाएगी हमारे पास 9। राइट है, तो डी के कितना हो जाएगा 9 और डी एस हो जाएगा 3। राइट, सो दिस इज द आंसर 3 एंड 9। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है कि हमें, ठीक है, ये 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 सब हिंज सपोर्ट है। ठीक है, और इसने क्या बोल रखा है कि ये प्लेन फ्रेम है, मान लो। ठीक है, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसकी हमें डीएस और डीके बताना है हमें। राइट, राइट, तो सेम फार्मूला लगाएंगे, डीएस के लिए भी सेम फार्मूला लगाएंगे। फिर से देखो 3m प्लस आर ई माइनस 3j। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 मेंबर है, तो 3 इंटू 5 15 प्लस आर ई, देखो यहाँ पे कितनी रिएक्शन है, 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 6 माइनस जॉइंट्स कितने हैं इसमें, देखो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 4 5 6, तो 6 जॉइंट हो जाएंगे। तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, तो डी एस कितना जाएगा 3। राइट, डी एस इज इक्वल टू 3। अब डी के देख लो, डी के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाओ, 3j माइनस आर ई। ठीक है, माइनस एम अगर एक्सटेंसिबल बोला है तो, इनएक्सटेंसिबल बोला है तो, सॉरी, इनएक्सटेंसिबल बोला है तो माइनस एम। राइट,
बस लगा दो फॉर्मूला, जॉइंट लगा दो, 3 इंटू 6 18 माइनस आर ही हो गए 6 माइनस मेंबर्स कितने हो गए 6, तो कितना आ जाएगा हमारा डी के कितना आ जाएगा 6। सो दिस इज द राइट आंसर। चलो अगला देखो, अगला थोड़ा सा टफ लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं वो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन ये लेते हैं, ये है और यहाँ पे हमें हिंज दे दिया है। लेट्स से ये एक हिंज है यहाँ पे, तो अब इसका डीएस और डीके कितना होगा ये निकालना है हमें। ये थोड़ा सा कुछ अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर हिंज है, ये दिस इज द हिंज, ठीक। तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड जॉइंट्स, हाइब्रिड जॉइंट्स, ठीक है। अब इस हाइब्रिड जॉइंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम डीएस के लिए, सेम है 3m प्लस आर ई माइनस 3j माइनस समीशन ऑफ एम डैश माइनस 1, ठीक। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। एम डैश क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट हाइब्रिड जोन्स, ठीक है। एम डैश है नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट हाइब्रिड जॉइंट, ठीक है। तो देखो कितने मेंबर मिल रहे हैं, एक और दो, तो एम डैश कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे एम डैश कितना हो जाएगा 2, एक ये है और एक ये वाला है, तो सी सेम, ठीक। अब देखो मेंबर, देखो यहाँ पे मेंबर कितने हैं, इस क्वेश्चन में मेंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर हैं, तो एम लिख दूंगा मैं 5, ठीक। आर ही देख लो, यहाँ पे आर ही हो जाएगा 3, यहाँ पे भी आर ही हो जाएगा 3, यहाँ पे भी आर ही हो जाएगा 3, तो आर ही हो गया टोटल आर ही कितना हो गया 9, ठीक। जॉइंट्स देख लो, जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 जॉइंट्स हो गए, तो जे हो गया 6, बस रख दो एज इट इज, यहाँ पे रख दो और आंसर निकाल लो कितना भी आएगा। सिमिलरली जब हम डीके का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डीके के फॉर्मूले में, वेट अ मिनट, हाँ, डीके के फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, डीके इज इक्वल टू डीके इज इक्वल टू 3j माइनस आर ई प्लस एम डैश माइनस 1, ठीक है, समीशन ऑफ प्लस एम डैश माइनस 1, बस ये फॉर्मूला लिख दो व्हेन मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल्स, और जब इन एक्सटेंसिबल्स आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको माइनस एम भी लगा देना, ठीक है। यहाँ पे हमें माइनस एम भी लगाना पड़ेगा व्हेन मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, मेंबर्स मेंबर्स आर इन एक्सटेंसिबल, ऑलराइट। सो ये है कुछ छोटा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन एक बार गेट में पूछा गया है, राइट। तो ये इजी क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए हमें फॉर्मूले का क्या रोल है, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देखो जो गेट में पूछा गया है, वो क्वेश्चन देखो। ये एक इसने यहाँ पे इंटरनल हिंज दी है, ठीक है। सिमिलरली हम आगे चलें और थोड़ा सा और आगे चलें तो इसने एक और इंटरनल हिंज दी है, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को इसने कंप्लीट कराया है ऐसे, ठीक है। यहाँ रोलर सपोर्ट है और अगेन यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, ठीक। अब इसने इसे रिजिड जॉइंटेड फ्रेम कहा है, रिजिड रिजिड जॉइंटेड जॉइंटेड फ्रेम का है, ठीक है। अभी इसमें हमें डीएस निकालना है, डीएस, तो वापिस से देखो डीएस का क्या फॉर्मूला आ जाएगा 3m प्लस आर ई माइनस 3j, ठीक है, माइनस समीशन ऑफ एम डैश माइनस 1, ठीक ये है। अब देखो एम डैश क्या था, एम डैश था नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट हाइब्रिड जॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे समीशन लगा है तो 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 हिंज है तो 2 बार हमें ये लेना पड़ेगा। तो देखो एम डैश यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यहाँ पे एम डैश कितना आएगा, यहाँ पे इस हिंज के लिए, इस पर्टिकुलर हिंज के लिए एम डैश हो जाएगा 2, ठीक है, एम डैश हो जाएगा 2, और इस पर्टिकुलर हिंज के लिए दिस हिंज एम डैश इज इक्वल टू अगेन 2, क्योंकि 1 और 2, और इसके लिए क्या था, ये 1 और ये वाला 2, ठीक। तो ऐसे करके पहले इसका लिखूंगा अगर मैं, देखो ये तो बहुत इजी है, 3m प्लस आर ई माइनस, है ना, ये तो बहुत इजी है। m देख लो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 इंटू 9 प्लस आर ई देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और अगेन 1 है,
तो ये हो गया 4 माइनस जॉइंट, देखो जॉइंट कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जॉइंट्स आर देयर, तो 3j इंटू 8, ठीक है 3j माइनस, अब देखो m डैश, देखो m डैश क्या है कि इस पर्टिकुलर के लिए देखो, इस पर्टिकुलर ये वाली हिंज के लिए देखो, तो यहाँ पे m डैश कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 1, ये पर्टिकुलर हिंज के लिए प्लस सबमिशन है तो प्लस, अब इस हिंज के लिए देखो तो यहाँ पे भी अगेन 2 माइनस 1, ठीक है तो यहाँ पे जो जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या रहेगा 27 प्लस 4 31 माइनस 31 माइनस 24 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 5, आंसर आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर 5, 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं इनडिटरमिनेसी डिटरमिनेसी के, ये फ्रेम्स कहते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन ट्रस का देख लो, चलो जो गेट में पूछा गया है, अगेन ट्रस का क्वेश्चन देखो, ये है कुछ ऐसी ट्रस और ये फिर ये और फिर ये, ठीक है अब ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया और ये बनाया, ठीक, और यहाँ पे हमें दे दिया हिंज सपोर्ट और एक जगह हमें दे दिया रोलर सपोर्ट, ठीक है ये इस ट्रस का क्वेश्चन, इस ये क्वेश्चन हमें दे दिया। अब इसमें बताना है डीके, ठीक इसने हमें बोला है कि डीके निकालो, कि डीके कितना है, मैं बोलता हूँ डीएच भी निकाल लेंगे हम, ठीक तो देखो कितने मेंबर्स हैं, पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने मेंबर हैं 11 मेंबर है, और फॉर्मूला जो होगा डीएस का फॉर्मूला क्या होगा ट्रस के लिए 3m प्लस सॉरी m प्लस आर ई माइनस 2j, ठीक फॉर ट्रस, ठीक है तो ये फॉर्मूला लगाओ, m कितने हैं 11 मेंबर्स हैं, आर ई कितना हो जाएगा, दो रिएक्शंस यहाँ पे होती है एक रिएक्शन यहाँ होती है, तो 3 प्लस माइनस 2j, अब जे जॉइंट्स देखो जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 4 14, तो हेंस ds इज इक्वल टू 0, ठीक है जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आएगी वो 0 आएगी। अब काइनेमेटिक देख लो, डी के देख लो क्या हो जाएगा, डी के होगा 2j माइनस आर ई, ठीक तो जॉइंट्स हमारे पास कितने हैं 7 जॉइंट्स हैं, तो 14 माइनस आर ई कितना है 3, तो कितना हो जाएगा डी के 11, ठीक अब जब मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल्स कर लोगे तो फिर 2j माइनस आर ई माइनस m, तो डीके की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है जब ये मेंबर्स कौन से हो जाएंगे व्हेन मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल्स, व्हेन मेंबर्स आर इन एक्सटेंसिबल्स, ठीक है तो इस बात को ध्यान रखना, राइट है। तो ये इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस प्रैक्टिस आपकी चाहिए इसमें और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और मान लो जैसे बीम आ गया, लेट्स से कि बीम आ गया, व्हाट हैपेंड, लेट्स से अगर ऐसा कुछ बीम आ गया और वो बोलेगा ऐसी लोडिंग लगी हुई है, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालो, तो बीम के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे सेम 3m प्लस आर ई माइनस 3j, ये हो जाएगा स्टैटिक, और जो काइनेमेटिक होगा वो हो जाएगा 3j माइनस आर, ठीक है ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर निकल कर आ जाएगा फॉर बीम, बीम के लिए यही लेते हैं, ठीक अब मान लो जैसे ये बोल दिया कि इसकी डीएस निकालो, इसकी डीएस निकालोगे तो भी 3m प्लस आर ई माइनस 3j ही लगाना है, ठीक है इसकी डीएस कितनी आएगी 0 आएगी, क्यों देखो ये हो गया, ठीक है मेंबर हो गया 1, तो 3 इंटू 1 3, अब फिक्स्ड पर कितने रिएक्शंस होती है 3, ठीक है माइनस जॉइंट कितना है, एक जॉइंट यहाँ पर है और एक फ्री जॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है तो इसका डीएस कितना हो जाएगा 0, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप सॉल्व करिए इन्हें, और जितनी प्रैक्टिस इनकी कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, ठीक एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, जो कि अगेन गेट का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीम से ही रिलेटेड है वो क्वेश्चन, सॉरी
ये है, और दिस वन, ठीक, एक यहाँ दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक हिंज दिया हुआ है बीच में, ये हिंज है, दिस इज इंटरनल हिंज। ठीक, अब इसका वो बोल रहा है कि इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बतानी है कंटिन्यूअस बीम की। तो अब इस कंटिन्यूअस बीम की, ये कंटिन्यूअस बीम है और इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बतानी है, तो अगेन फॉर्मूला क्या लगाओगे, ds इज इक्वल टू 3m प्लस आर ई माइनस 3j। ठीक है, अब जॉइंट पॉइंट करो, जॉइंट ये फ्री एंड है पर ये जॉइंट है, हाँ इसको ध्यान रखना, 1 2 3 4 5, 5 जॉइंट है। ठीक है, तो 3 इंटू 5 लगा दिया। अब ये हाइब्रिड है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को और आगे बढ़ाओ, समीशन ऑफ m डैश माइनस 1। ठीक है, अब देखो मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4 प्लस आर ई, देखो यहाँ पे कितनी रिएक्शंस है, 1, एक रिएक्शन यहाँ पे, एक रिएक्शन, दो रिएक्शंस हिंज जॉइंट पे, तो टोटल रिएक्शन हो गई 4। ठीक है, माइनस माइनस, अब ये हाइब्रिड जॉइंट है ना, कितने हाइब्रिड जॉइंट पे कितने मेंबर मीट हो रहे हैं, तो हाइब्रिड जॉइंट पे मीट हो रहे हैं 2 मेंबर, तो 2 माइनस एम डैश कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 1 1। ठीक है, बस ये लगा दो, आंसर हमारा आ जाएगा 0, हेंस 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब दो क्वेश्चंस देख लो जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, दो तीन क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है, गेट का क्वेश्चन है ये भी, और जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये है, और ये केबल के साथ यहाँ पे कहीं अटैच है, राइट। अब देखो क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक, और यहाँ पे 3, ये इसकी हमें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी बतानी है कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी क्या होगी इसकी। अब देखो ये क्या है, केबल है, राइट, दिस इज द केबल। ठीक, तो अब इसको हम मेंबर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, केबल को हम मेंबर में काउंट नहीं करते हैं, तो अब फॉर्मूला तो वही लगाना है, क्या लगाना है, 3m प्लस आर ई माइनस 3j। ठीक, ये ds का फॉर्मूला हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे, एक मेंबर होगा ये, दिस इज मेंबर नंबर 1 एंड दिस इज मेंबर नंबर 2, तो मेंबर कितने होगा 3 इंटू 2 प्लस आर ई। देखो अब नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस देखो, तो यहाँ पे तो 2 हमको दिख रही है, पर यहाँ पर नहीं दिख रही है कि यहाँ पे क्या लेंगे, तो देखो ये केबल है, केबल क्या लेती है, टेंशन लेती है, राइट है, तो ये टेंशन, ये जॉइंट पे हम टेंशन लेते हैं, इस तरह का हम जॉइंट पे क्या करते हैं, टेंशन लेते हैं इस तरह का। ठीक है, तो अब क्लियर दिख रही है, एक्सटर्नल रिएक्शंस 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक, तो ये हो जाएगी 3 माइनस जॉइंट देखो 1 2 और ये 3 जॉइंट, तो इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 0। अगेन ds कितना आ जाएगा 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है एक और, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया यहाँ पर, और लेट्स से कि इस जॉइंट से कुछ ये पार्ट कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे एक जॉइंट है। अब इसकी ds हमें बताना है, अगेन ds हमें बताना है, और ले मान लो कि यहाँ पे कहीं पे एक इंटरनल हिंज भी है, यहाँ पे कहीं हमने एक इंटरनल हिंज दे दी। ठीक है, तो अब जब इसमें देखोगे तो हमें क्या नजर आ रही है, 3 रिएक्शंस यहाँ नजर आएंगी, 3 रिएक्शंस यहाँ नजर आएंगी, लेकिन ये क्या है, केबल है, लेट से दिस इज द केबल, लेट से नहीं, ये मानी ये केबल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे केबल क्या लेगी, टेंशन लेगी, तो ये टेंशन का जो साइन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हमें कितने पार्ट को सॉल्व करना है, हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है, बस कर डालो इस पार्ट को सॉल्व। तो देखो मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 मेंबर, तो 3 इंटू 4 प्लस आर ई, देखो 3 प्लस 3 प्लस 1 कितने हो गए 7। ठीक, क्योंकि 3, अच्छा 1 यहाँ पर भी है तो ये हो गया 8। ठीक है, 3 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस 1, तो टोटल कितने हो गए 8। 3 इंटू 4 प्लस 8 माइनस जॉइंट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 जॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये भी जॉइंट ही कहलाएगा। ठीक, तो ये 3 इंटू 5
ठीक है, अब एक हाइब्रिड जॉइंट है तो माइनस माइनस टू माइनस वन। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लो तो 12 प्लस 8 माइनस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। हेंस ds इज इक्वल टू 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको इसको है ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इसको समझना ज्यादा जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन और देखो और इसको हम फिनिश करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके सारे कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन क्लियर कर देगा। एक लास्ट क्वेश्चन बस, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, है ना। ये है, ठीक, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट इसने दे दिया है, ये ऐसा कुछ है। ठीक, एक ये हो गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एक हिंज लगा दिया गया है और इसको कंटिन्यू कर दिया है और आगे फिक्स्ड सपोर्ट का, ठीक है, और इसके आगे एक गाइडर सपोर्ट लगाया गया है, इस तरह का एक गाइडर सपोर्ट यहाँ पे लगाया गया है। थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसका हमें डीएस बताना है कि डीएस कितना होगा। तो अब देखो, ये जो है इसे हम इंटरनल रोलर बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे इंटरनल गाइडर। ठीक है, इंटरनल रोलर एंड इंटरनल गाइडर, ये है हमारे। अब इसमें देखो क्या है कि ये है हमारी इंटरनल हिंज। अब इसमें क्या है देखो, डीएस का फॉर्मूला तो हमें पता है 3m प्लस आर ई माइनस 3j। हाइब्रिड जॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हाइब्रिड जॉइंट्स है सारे, ठीक है, ये सारे जो हैं ये हाइब्रिड जॉइंट्स है, माइनस समीशन ऑफ m डैश माइनस 1। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। अब देखो ये जो रहता है ये रिलीज रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, रिलीज, रिलीज ऑफ रिएक्शंस, रिलीज ऑफ रिएक्शंस। ठीक, अब जैसे हिंज है, हिंज में कितने मेंबर मीट हो रहे हैं, एम डैश जो हो रहा है एक हिंज पे 4 मेंबर मीट हो रहे हैं, तो कितनी कितना रिलीज कितने रिएक्शंस रिलीज होंगी हिंज पे, क्योंकि एक मोमेंट हिंज पे जो होता है वो मोमेंट क्या रहता है, जीरो होता है, मोमेंट क्या रहता है, जीरो रहता है। तो यहाँ पे कितना रिलीज होता है, हिंज पे जो रिलीज होता है वो 1 का रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे -1 करते हैं, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये जो गाइडर सपोर्ट है, राइट, या रोलर जो भी हम बोलते हैं, इसे गाइडर है वैसे तो, ये इसे हम गाइडर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इसने क्लियर दिया हुआ है इस तरह से। ठीक, तो ये जो गाइडर सपोर्ट है ये गाइडर सपोर्ट है, हमें इसका रिलीज पता होना चाहिए कि कितने रिलीज करता है। सिमिलरली रोलर सपोर्ट है तो हमें इसका रिलीज पता होना चाहिए कि रोलर सपोर्ट कितना रिलीज करता है, राइट। तो अब देखो, जैसे गाइडर सपोर्ट है तो गाइडर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस आती हैं, 2 रिएक्शंस आती हैं गाइडर सपोर्ट पे, तो रिलीज कितना करेगा, 1 का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी ये, अब सिंपली सपोर्टेड पे रिएक्शंस कितनी आती हैं, सिंपली सपोर्टेड पे रिएक्शंस आती है 1, रिएक्शन 1 आती है, तो रिलीज कितनी करेगा, 2 करेगा। ठीक है, सिंपली सपोर्ट 2 है, ये रोलर सपोर्ट या रोलर सपोर्ट इसको हम क्लियर बोले तो ज्यादा बेहतर है ना। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये भी गाइडर सपोर्ट है, तो गाइडर सपोर्ट पे हमने क्या देखा कि रिएक्शंस कितनी आती हैं, गाइडर सपोर्ट पे रिएक्शंस आती हैं 2, तो रिलीज कितनी करेगा ये, रिलीजेस 1। ठीक, तो टोटल कितना रिलीज हो रहा है, ये क्या है, ये रिलीज है, टोटल ये रिलीज ही है एक प्रकार का, इसको यही माने हम तो ज्यादा बेहतर है इस क्वेश्चन में। या कोई कोई इसे आर डैश भी लिखता है, ठीक है, आर डैश भी लिखता है, तो बात एक ही है। अब यहाँ से देखो, हिंज पे हमने देख लिया कि हिंज पे कितने मेंबर मीट हो रहे हैं, 4, 4 मीट हो रहे हैं, तो ये एम डैश हो गया हमारा 4, एम डैश कितना हो गया 4, तो एम डैश यहाँ पे समझो, एम डैश माइनस 1, एम डैश माइनस 1
कितना हो गया 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3। ये मैं रिलीज निकाल रहा हूँ, टोटल रिलीज, ठीक है। और ये तो हो गया हिंज का। जब आप गाइडर की बात करेंगे तो गाइडर पे 1+1, ठीक है, तो 2 गाइड पे रिलीज होंगे और एक रोलर पे रिलीज होगा। रोलर पर 2 रिलीज होंगे, ठीक है, रिलीज 2, तो टोटल कितने हो गए 7, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमारी टर्म है, हम इसकी जगह 7 रख देंगे, बस हमारा बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब जॉइंट्स देखो, जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। कितने जॉइंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए 14। मैं यहाँ लिख देता हूँ J इज इक्वल टू 14। RE देख लो, 3 रिएक्शंस यहाँ पर है, 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 तो RE कितना हो जाएगा, RE कितना हो जाएगा 12, ठीक। बस हो गया। मेंबर कितना है, मेंबर पॉइंट कर लो कि कितने मेंबर्स हैं। मेंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, मेंबर हो गए 15, ठीक। बस हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, हमारा क्वेश्चन आ गया, दिस इज 15। अब बस इसको रख दो आप ये फॉर्मूले में, आंसर आपको मिलेगा 3 इंटू 15 प्लस RE हो जाएगा हमारा 12 माइनस 3 इंटू 14 माइनस 7, ये वाला 7। तो बस इसको यहाँ रखो और जो आंसर यहाँ से निकल कर आएगा वो आएगा 42 12 42 ठीक। यहाँ से कुछ 45 प्लस 12 माइनस 42 माइनस 7, ठीक है, तो ये निकल कर आएगा 8, राइट, 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो डिटरमिनेंसी और इनडिटरमिनेंसी से रिलेटेड थे, और ये MPPSC हम बोल दें या फिर हमारी कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज बोल दें, गेट बोल दें, कुछ भी एग्जाम है उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं डिटरमिनेंसी और इनडिटरमिनेंसी के। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जल्द अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।